चलिए मैं चक्कर है, आपको रुकूंगा। क्योंकि वहां पे संजय तो निरुपम का बड़ा बयान आ गया मतगणना के बीच में, और जो हमने कहा था हमारी भविष्यवाणी फिर से सच होती हुई दिख रही है। ईवीएम बेचारी बदनाम होगी हमने कहा था, और शुरू हो गया है खेल। संजय निरुपम कांग्रेस के बड़े नेता मुंबई से, उनका बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है, और ये जो है तेलंगाना में ईवीएम कैसे बच गई ये समझ से परे है। 4 राज्यों में ही भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में ही छेड़खानी की है, तेलंगाना में छेड़खानी क्यों नहीं कर पाई ये समझने की कोशिश करेंगे। हम ईवीएम एक्सपर्ट कोई हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या मतलब ऐसा हो सकता है कि भाई एक राज्य में ईवीएम से छेड़छाड़। दीपचंद जी, आपको भी लगता है ईवीएम से छेड़खानी की गई है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में? दीपचंद जी। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूं क्या ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है? आपको लगता है ये ईवीएम की वजह से गड़बड़ हुई है? सब जीत तो बीजेपी कांग्रेस ही रही थी। देखिए ईवीएम की वजह से छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है, इसको मैं बिल्कुल नकारता हूँ। देखिए जनता का फैसला सर आंखों पे जो जनता चाहेगी, देखिए वो जीत रहा है, सीधी बात ये है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि चलिए जिस तरह चलिए मध्य दीपचंद जी, प्रदेश के देखिए ये अंदर बहुत अच्छी मध्य बात है, और मैं इसके लिए आपको साधुवाद दूंगा, और मैं मानूंगा कि कांग्रेस को, काश कांग्रेस के विचार भी आपके जैसे हो। क्योंकि देखिए कह रहे कि ईवीएम की छेड़छाड़ की बात को मैं नकारता हूं। कांग्रेस नेता है दीपचंद राठौर, राजस्थान से आते हुए कह रहे कि मैं इस बात को नकारता हूं, ये नहीं हो सकता। लेकिन देखिए कांग्रेस पार्टी जो है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता इस बात को समझने को तैयार नहीं। उनका छोटा कार्यकर्ता नेता तो ये समझता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हुई है, पार्टी की नीतियों में छेड़छाड़ हुई है, और उसको ठीक करने की जरूरत है। ईवीएम से छेड़छाड़ गड़बड़ी पार्टी के जब नीति और नेतृत्व में ही गड़बड़ होगी तो ईवीएम पर दोष देने से कुछ नहीं होगा। जी राठौर साहब, बात पूरी करिए, आप कुछ कह रहे हैं। जी देखिए, जिस तरह मध्य प्रदेश के अंदर हमने को लग रहा था कि वहाँ का 30 साल से जो युवा है वहाँ पर बेरोजगारी है, वहाँ की परीक्षा की पारदर्शिता को लेकर उनसे नाराज था मामा से। लेकिन कहीं ना कहीं जो लाडली बहन योजना है वो सारे मुद्दों पे भारी रही। हमने वहाँ पर कर्ज माफी की बात भी करी, हमने वहाँ सरकारी कर्मचारी को ऑफिस देने की बात भी करी। वो सारे मुद्दों पर ये लाडली बहन योजना भारी रही, और जहाँ तक मैं मानता हूँ कि 90% महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और राजस्थान लाड में और क्या प्यार भारी दिया पड़ा है है उसका। दीपचंद जी? देखिए मध्य प्रदेश में तो लाडली बहना भारी पड़ी है, राजस्थान में क्या भारी पड़ गया गहलोत साहब पे? देखिए राजस्थान के अंदर मैं आपको क्लियर बता दूं कि राजस्थान में क्लोज टक्कर थी, ये सबको पता था, और सभी जी, एग्जिट पोल में ये बताया जा रहा था कि क्लोज कहाँ है क्लोज सर? फाइट कांग्रेस तो होगी। ये 70 के आसपास दिख रही है, बीजेपी तो बम्पर बहुमत से आ रही है। क्लोज कहाँ है? क्लोज नहीं है। नहीं, पहले रुझान में सबको यही लग रहा था, आज से कल तक यही चल रहा था कि भी राजस्थान के अंदर क्लोज फाइट है, मध्य नहीं, प्रदेश वीके ये न्यूज नहीं कह रहा सभी था, बताए वीके रहे न्यूज थे। तो कह रहा था भारतीय जनता पार्टी 130 सीटें लाएगी। ये तो सब देखिए मैनिपुलेटेड जो एग्जिट भारतीय पोल्स थे। जी, जो कांग्रेस की वहां पर लोकप्रियता और नीतियों पर जो भारतीय जनता पार्टी और या मोदी सत्ता लहर जिस तरह से हैवी हुई है उसको मानना पड़ेगा। देखिए हमने वहां पे चिरंजीवी चलिए एक योजना बड़ी दे खबर, रखी थी सांची राजस्थान में, विधानसभा 7वें 500 राउंड के रुपए का नतीजे सिलेंडर में दे रखा था, एक बड़ी खबर 2 आ रही है रुपए मध्य गैस प्रदेश के पे। सांची वो कहीं विधानसभा ना से कहीं बीजेपी के जनता ने डॉक्टर प्रभुराम चौधरी बड़ी बढ़त के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सांची से डॉक्टर प्रभुराम चौधरी 21,681 वोटों से आगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के सांची विधानसभा से। कांग्रेस के डॉक्टर जीसी गौतम काफी पीछे चल रहे हैं, और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि छत्तीसगढ़ में वीके न्यूज का एग्जिट पोल सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। 53 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 53 सीटों पर बढ़त, 55 सीटें। और रमन सिंह का इस पर बयान है कि कांग्रेस का जो अहंकार था वो लेके डूबा है कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में। लेकिन मैं, हमारे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह जी, अगर वो मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ पाए, बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण कुछ उनसे मैं चर्चा करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो हमने कहा वो हुआ। अब ये बड़े बड़े एग्जिट पोल वाले, बड़े बड़े चैनल वाले, ये इनकी साख जो दांव पर थी, अब ये क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ को जिस तरह का इनका विश्लेषण था, आकलन था, क्या ये हवाई आकलन था? दर्शक तो पूछेंगे, जनता तो देश की पूछेंगी कि भैया ये क्या है, ये कैसे हो गया, और किस आधार पर आपने राजस्थान में कांटे की टक्कर दिखाई थी या गहलोत साहब को सरकार बनाते हुए दिखाया था? किस आधार पर आप कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बन रही? किस आधार पर आप कह रहे थे कि
अशोक माफ करिएगा भूपेश बघेल साहब छत्तीसगढ़ में वापिस आ रहे हैं। तो ये आज के जो नतीजे हैं, ये न सिर्फ कांग्रेस पार्टी की साख पर सवाल है, बल्कि उन बड़ी बड़ी एग्जिट पोल बनाने वाली, ओपिनियन पोल बनाने वाली सर्वे एजेंसियों के साख पर भी सवाल है और चैनलों के साख पर भी सवाल है कि आपने क्या एग्जिट पोल देश की जनता के सामने पेश किए, इतने भ्रमित करने वाले, और उसके बाद नतीजे जो है वो आपके उलट आए। और एक छोटा सा अदना सा चैनल, हम तो अपने आप को छोटा सा चैनल कहते हैं क्योंकि हमारे पास संसाधनों का अभाव है, लोगों का अभाव है, हाँ, लेकिन हमारे विश्लेषण सटीक है, हमारे जो ग्राउंड पर टीम है वो सटीक है और हम तथ्यों और सत्य के आधार पर बात करने वाले लोग हैं और इसलिए हमारा डेटा जो है वो हूबहू सच साबित होता हुआ दिख रहा है।